स्टूडेंट, वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम एडकेट अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे, जो कि विषय विज्ञान कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए दी गई है। आज का जो पाठ है, पाठ 1 पढ़ेंगे हम, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इस पर कुछ आपको बताना है जो कि पुस्तक में पूछा गया है। उपकरण दिए गए हैं आपको, उसमें कृषि में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छांट कर लिखना है। हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल क्या हैं, कृषि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। यदि और कोई उपकरण आपने देखा है तो आपको यहाँ लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रोटावेयर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, हंसिया, ये सभी क्या कृषि में उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। अगर आपके पास और कोई उपकरण है तो आप उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चलो फसल बोएं। तो फसल बोने के लिए आपको आप क्या करेंगे। बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण, खरपतवार से सुरक्षा। आप कैसी खेती करेंगे, कैसे बुआई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, खाद एवं उर्वरक देंगे उसमें, फिर सिंचाई करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, फिर कटाई और भंडारण करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 1, जो कि आपको रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है, सीड ड्रिल यंत्र से। ठीक है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है ना। तो ये 4D 2 and 4D ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है। ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव चूज करके बताना है। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो फसल चक्रण से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। खेत को कुछ समय तक बिना कुछ लगाए छोड़ देना, ये भी जरूरी है। जैविक खाद का उपयोग करना, ये भी जरूरी है मिट्टी को पोषक तत्व देने के लिए। लेकिन कटाई करने से कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता मिट्टी को। अगला प्रश्न है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करेगी। पहेली जहाँ रह रही है वहाँ पे क्या है, जल की कमी है। जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले, तो आप किसका उपयोग करेंगे, या पहेली किसका उपयोग करेगी, डिप तंत्र का उपयोग करेगी, जिससे क्या होगा, जो जल है वो सीधे पौधों की जड़ों में जाएगा। निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है, गेहूँ और चना। ठीक है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, निराई कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला विकल्प है, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाना फसल कहलाता है। फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अगला प्रश्न है, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 6वां, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो मोट, गिरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट, ये क्या है, सिंचाई के पारंपरिक मतलब पुराने तरीके हैं। पशुपालन किसे कहा जाता है, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्वस्थ बीज चमकदार, यहाँ पर क नहीं लिखा है, चमकदार होना चाहिए। बीज का वजन भारी होना चाहिए। बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये आप स्वस्थ बीज की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 9वां है, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। तो फसल के भंडारण से पूर्व दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, जैविक खाद उर्वरकों की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके पॉइंट हैं, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार
सुधर जाता है और इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है जिन्हें केंचुए कहते हैं। चौथा है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है और जल का भी विनिमय सरलता से होता है। खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिया गया है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? आपको विस्तार पूर्वक बताना है। उत्तर हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों में खाद उर्वरक को मिलाते हैं जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थात केंचुए की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 13वां है, हल। आपको हल पर टिप्पणी लिखना है। हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। ठीक है। इसमें लोहे की एक प्लेट लगी होती है और भी आप जितना जानते हैं लिख सकते हैं। कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसे लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। सीड ड्रिल एक कृषि उपकरण है जो फसलों के लिए बीज की बुआई करता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में कीजिए। ठीक है। तो 24 घंटों में जो चने और मूंग का बीज है अंकुरित होता है। फिर 2 घंटे में अंकुरण का बढ़ना, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना होता है। 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप मूंग के पौधों का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं जो कि 10 दिन में एक पौधा बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो मूंग का एक छोटा बीज था, उसमें अंकुरण हुआ, फिर अंकुरित पौधा निकला और फिर मूंग का पौधा 10 दिनों में तैयार हो गया। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं 2। किसी खेत पौधशाला जिसे नर्सरी कहा जाता है अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज का चयन महत्व, अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, ये भी बताना है आपको। उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। ठीक है। तो पहला देखते हैं, 12 नंबर का है, कृषि में उपयोग में आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ड्रिप तंत्र विधि, छिड़काव तंत्र विधि। ठीक है। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में या नर्सरी में उन्हें पहले ही रोपित कर उगाया जाता है। चौथा प्रश्न है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, फसलों के भंडारण की विधियाँ लिखिए। तो विधियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? सुखाना और छानना। आपको फसल के भंडारण करने के पहले फसलों को क्या सुखाना और छान कर रखना जरूरी होता है ताकि वह नमी से, कीटों से बची रहें। ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये बहुत ही छोटे छोटे हमने आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए थे जो कि बहुत शॉर्ट और सटीक थे। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर